नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 8 चैप्टर में पाठ पढ़ेंगे रंग, यानी रंग जो होता है संक्रमण तत्वों के रंगों की अपन बात करेंगे। ये जो तत्व होते हैं ये अपने आयन के रूप में या यौगिक के रूप में रंगीन होते हैं। अब ये रंगीन क्यों होते हैं अपन इसकी बात करेंगे। ये रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वे सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, यानी रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जो होता है डी उपकोष में अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये डी उपकोष जो होते हैं वो किसी न किसी यौगिक अथवा लिगैंड की उपस्थिति में विपाटित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। दो प्रकार की ऊर्जाओं में ये वर्गीकृत हो जाते हैं और ऊर्जा में अंतर होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा अवशोषित करके, ये ऊर्जा भी उतनी ही अवशोषित करता है जो दृश्य प्रकाश की रेंज में होती है। ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब ये वापस उच्च ऊर्जा स्तर से वापस डी उपकोष में ही निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ये दृश्य प्रकाश की रेंज की ऊर्जा का अवशोषण दर्शाते हैं, जिससे उसका जो पूरक रंग होता है वो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वे सब रंग प्रदर्शित करते हैं या रंगीन होते हैं। और ऐसे संक्रमण तत्व के आयन या यौगिक जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित होते हैं, वो रंगहीन प्रकृति के होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कौन कौन से ऐसे संक्रमण तत्व हैं जो रंगीन होते हैं और कौन कौन से ऐसे जो रंगहीन होते हैं यानी कलरलेस होते हैं। और देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अपन स्केडियम की। स्केडियम जो होता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 का मतलब क्या हो गया, इसमें 3d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये कैसा होगा, ये रंगहीन होगा क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें डी उपकोष खाली होता है। फिर अपन बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम +3 की अगर अपन बात करें तो 3d1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये जो होता है वो नील लोहित रंग का होता है। टाइटेनियम अगर अपन 4 की बात करें तो इसमें 3d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन दिखाई देगा। तो जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो रंगहीन होते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम। फिर अपन बात करते हैं वेनेडियम की। तो वेनेडियम में अगर हम बात करें V+3 की, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी D जो उपकोष होता है वेनेडियम के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वेनेडियम जो होता है वो हरे रंग का होता है, हरा रंग प्रदर्शित करता है वेनेडियम में। अगर इसमें वेनेडियम में V5 की अगर अपन बात करें, +5 जो होता है उसमें 3d0 होने के कारण कैसा हो जाता है, ये रंगहीन यानी रंग प्रदर्शित नहीं करता। फिर अपन बात करते हैं क्रोमियम की, यानी क्रोमियम जो होता है Cr+2 की अगर अपन बात करें, क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्योंकि D4 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो होता है नीले रंग का होता है, नीला रंग प्रदर्शित करता है। और जैसे ही इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी Cr+3 D3 एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, ये हरे रंग का हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है रंगों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और रंग जो होता है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। क्रोमियम की अपन ने बात की, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मैग्नीज जो होता है Mn+2 की अगर अपन बात करें, Mn+2 जो 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Mn+2 का, 3d5 होने के कारण ये जो होता है वो गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का पाया जाता है मैग्नीज। ऐसे ही अपन अन्य जो तत्व हैं उनकी बात करते हैं। फेरस की हम बात करते हैं, Fe जो होता है Fe+2,
Fe+2 में अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें 3d6 होता है, जबकि Fe+3 जो है वो 3d5 होता है। देखते हैं इनके दोनों के रंगों में क्या फर्क है। Fe+2 जो है, Fe+2 की अगर अपन बात करें, Fe+2 हरे रंग का होता है, जबकि Fe+3 जो होता है बच्चों वो पीले रंग का हो जाता है। तो ये हरे रंग का होता है और ये पीले रंग का दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये इसका स्थायी विन्यास होता है, अधिक स्थायी हो जाता है अर्धपूरित होने के कारण, इसलिए पीले रंग का होता है। फिर हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट+2 की अगर अपन बात करें, CO+2 3d7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी उपकोष में। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका रंग जो होता है गुलाबी होता है, क्योंकि इसमें भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 निकलने के बाद में, इसलिए ये भी गुलाबी रंग का होता है कोबाल्ट। निकल+2 की अगर हम बात करें 3d8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और युग्मित हो जाता है और निकल का जो रंग होता है वो हरा होता है, ये हरे रंग का पाया जाता है। तो निकल जो होता है हरे रंग का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो होता है +2 3d9, ये भी क्या होता है, नीले रंग का होता है, नीला। ठीक है, अगर अपन कॉपर प्लस की बात करें तो उसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर प्लस में, और ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण पूरित होने के कारण इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये बच्चों कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो यह हमने देख लिया कि जिन उपकोष में, डी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, वो रंग प्रदर्शित करते हैं। यौगिक में जब होते हैं या आयनों के रूप में होते हैं तो वो रंगीन दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आखिर रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, क्या ऐसा कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन रंग प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, संक्रमण तत्वों का रंगीन गुण जो होता है वो उनमें होने वाले डी संक्रमण, यानी डी से डी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, जंप करता है, उसके कारण से ये रंगीन होते हैं। तो डी संक्रमण के कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं और रंग दिखाते हैं। इसका कारण जो है वो CFT ने इसको प्रूव किया, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक डी उपकोष से दूसरे डी उपकोष में या एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण करता है तो वो अपनी ऊर्जा को पहले क्या करता है, अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है, यानी मान लीजिए ये जो डी है, ये डी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक डी और ये डी कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से जाकर के उच्च ऊर्जा अवस्था में पहले चला जाता है, ऊर्जा को अवशोषित करके, और जब पुनः इसमें आता है तो वो ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। वो ऊर्जा उत्सर्जन उतना ही होता है जो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र का होता है, यानी दृश्य प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है उसके बराबर वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इस कारण से वो जो तत्व होता है वो रंगीन दिखाई देता है। तो इसका बेसिक जो कारण है वो है डी से डी में संक्रमण, यानी एक ही जो समान समभ्रंश जो डी उपकोष होते हैं वो विपाटित हो जाते हैं, 2 प्रकार के अलग अलग ऊर्जा स्तर पे हो जाते हैं, और उनमें ही इलेक्ट्रॉन आपस में ऊपर नीचे आता है, संक्रमण करता है, जिससे वो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और हमें वो रंग दिखाई देता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसको प्रूव किया कि ये रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि डी कक्षक जो होते हैं वो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन डी कक्षकों के मध्य में ऊर्जा जो अंतर होता है, ऊर्जा अंतर आ जाता है, वो प्रकाश की दृश्य ऊर्जा के बराबर, यानी जितनी प्रकाश की दृश्य ऊर्जा है उसके संगत वो उसमें ऊर्जा अंतर पाया जाता है, और उतनी ही ऊर्जा वो उत्सर्जित करता है और रंगीन दिखाई देता है। इसलिए विपाटित कक्षकों के मध्य दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, और जिससे क्या कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं, और ये इसी के कारण संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अपन इसको देखते हैं किस प्रकार से कक्षकों का विपाटन होता है। मान लीजिए ये डी उपकोष है, संक्रमण तत्वों के
डी उपकोष की बात करते हैं, चाहे वो 3D हो, 4D हो या 5D हो। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं, डी उपकोष होते हैं। ये डी उपकोष कैसे होते हैं, समभ्रंश डीजनरेट यानी समान ऊर्जा के डी उपकोष होते हैं। ये डी उपकोष लिगैंड की उपस्थिति में ऊर्जा अंतर के कारण दो प्रकार के कक्षकों में बट जाते हैं। ठीक है, बट जाने के बाद अब ये क्या होते हैं, दो प्रकार के कक्षक जो होते हैं, ये एक तो नीचे वाले कहलाता है T2G डी कक्षक और ऊपर वाले कहते हैं EG डी कक्षक। दो प्रकार के कक्षकों में बढ़ जाते हैं। ये इनके मध्य का ऊर्जा अंतर होता है। ये ऊर्जा अंतर विपाटन ऊर्जा कहलाती है। ये उतना ही होता है, अभी बताया था मैंने, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, जो विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इसको अपन इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी, ये इसकी क्या है, विपाटन ऊर्जा। अपन इसको आगे भी पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में, जब अपन उपसंयोजी यौगिकों की बात करेंगे तो ये विपाटन ऊर्जा होती है। अब क्या हुआ, जब ये डी उपकोष आपस में विभाजित हो गए, दो भागों में बट गए, तो मान लीजिए इसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जब यहां पर था, ये एक इलेक्ट्रॉन जब बटे तो कम ऊर्जा वाले कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन रह गया और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब ये वापस मान लीजिए कि दृश्य प्रकाश में की उपस्थिति में इसने ऊर्जा अवशोषित की और ये कहाँ आ गया, उच्च ऊर्जा अवस्था में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो था यहां से इस ऊर्जा अवस्था में चला गया, उच्च ऊर्जा अवस्था में चला गया, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम डी संक्रमण कह देते हैं, यानी डी से डी में जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से डी कक्षक में ही जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। और इसी कारण ये रंगीन, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऊर्जा को निकाल करके पुनः स्थायी अवस्था में, कम ऊर्जा अवस्था में आएगा, तो ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी वो हमारे आंखों में दिखाई देगी और हमें वो रंगीन दिखाई देने लगता है। तो ये रंगीन गुण उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, जिनका कारण बेसिक यही होता है, डी संक्रमण। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है D10 या D0 होता है, उनमें डी संक्रमण संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित होते हैं, इसलिए उनमें डी संक्रमण संभव नहीं होता। इसलिए ऐसे आयन या यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं पहले D0, यानी जिनमें D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है बच्चों, जैसे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट्रियम, जर्कोनियम और नायोबियम, ये जितने भी आयन्स हैं इन सब में D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये कैसे होते हैं, रंगहीन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 होता है, जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी क्या होते हैं बच्चों, रंगहीन होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रंगहीन पाए जाते हैं, वो कलरलेस होते हैं। इस प्रकार बच्चों संक्रमण तत्व जो होते हैं वो अपना रंग प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।